ओके, सभी को और गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज आपका मैथ्स पीरियड थोड़ा ज्यादा लेने के कारण अब 5 मिनट लेट भी हो गया मैं। ओके, क्योंकि मैडम ने मुझे बताया ये सब। ठीक है माँ, अभी इधर सुनिए। सबसे पहले कल आज आपका ये हॉलीडेज के पहले फर्स्ट सब जन म्यूट में रखिए, नहीं तो मैं बाद में सभी को म्यूट में रखूंगा, फिर लास्ट तक अनम्यूट नहीं रखूंगा। म्यूट में रखिए खुद, बार बार मैं म्यूट दूंगा। मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। कौन है? श्रुति, गुड म्यूट में रखो। आफ्टरनून सर। श्रुति, हाय सर। म्यूट में रखो। लोग म्यूट में रखो। ठीक है माँ, ठीक है। फर्स्ट सुनिए, आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अप्रैल में जो हुआ सिलेबस को, फिर आपको बाद में हॉलीडेज में क्या करना है, ये सब आपको मैं समझाऊंगा। समझ में आया? सब जन म्यूट में रखिए, म्यूट में रखिए। भी बार बार किसका है आवाज? ठीक है माँ, तो सबसे पहले सबसे पहले ये एक बात है, आप सब जन को मेरा एक विनती है कि रिक्वेस्ट है, आप कभी भी बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर का जो माहौल है बहुत ही खराब है, क्योंकि सभी कोरोना का ही माहौल है। इसीलिए आप छुट्टियों में यानी हॉलीडेज में कभी कहीं नहीं जा सकते हो। अपने और सुरक्षित रहो। बाहर सुरक्षित नहीं है, इसीलिए सब जन अपने घर में ही रहिए। ओके ओके, ठीक है सर। ये कहीं जाने का प्रोग्राम या फंक्शन ठीक है ऐसे सर। सब टाल दीजिए। ठीक है, सुनाई दिया आपको? ठीक है सर। ठीक है। आगे अभी आपको जो हॉलीडेज होमवर्क सभी टीचर ने दिए होंगे, तो हिंदी का भी मैं दे देता हूँ। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले हम अप्रैल महीने में अभी आप 3rd क्लास आने के बाद क्या क्या हुआ एक बार आपको मैं रिवाइज करता हूँ, फिर बाद में होमवर्क देता हूँ। ठीक है? ठीक है? दिखाई दे रहा आपको? दिखाई दे रहा कौन है? उजर, मोहम्मद उजर। अनुसाई श्री अनम्यूट मा अनुसाई। ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మీద ఏం కనిపిస్తుందా? कुछ दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है? ఏం కనిపిస్తుందమ్మా? सॉन्ग। नहीं, कक्कू जो पाठ है वो पाठ दिखाई दे रहा है ना? कविता, कक्कू कविता दिखाई दे रहा है कि नहीं? जाश्मिता,
आपको स्क्रीन पे कक्कू का पाठ दिखाई दे रहा है ना? कक्कू कविता। जस्मिता कौन है फिर को? किसी को नहीं दिखाई? भूमिका, भूमिका अनम्यूट माँ। भूमिका, सर। हाँ आपको कक्कू कविता दिखाई दे रहा है ना हाँ। स्क्रीन पे? नाम है उसका चट्टू। हाँ चट्टू माने नहीं, कोयल मत होता, बोलिए। लेकिन ये वेट, तो दिन भर भूमिका, सोता। भूमिका वेट, आपको बोलने का नहीं, खाली स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। ओके, तो सबसे पहले हमने कक्कू कविता को पढ़े थे। तो कक्कू कविता कंटेस्ट करने के लिए कहा, पता नहीं कितने लोग कंटेस्ट किए, और मैं रोज कह रहा हूँ, लेकिन आपको कंटेस्ट हुआ या नहीं पता नहीं मुझे। मैं क्लास में रोज एक बार दो बार तो ले रहा हूँ, और साथ साथ मैं आपको वीडियो करके मुझे भेजने के लिए कहा, लेकिन कोई अभी तक सेंड नहीं किए। जोशिता, बराबर है ना? हाँ, तो देखिए फिर से एक बार मैं ये कक्कू कविता पढ़ूंगा, और मेरे पीछे कुछ जो 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 बच्चे अनम्यूट में हैं वे लोग बोलेंगे, बाकी सभी अपने आप को अपने आप बोलिए। ठीक है माँ? तो सबसे देखिए, सबसे पहले नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, लेकिन ये तो दिन पर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते। भार्गव कृष्णा, इसीलिए हम इसी चिढ़ाते। कई इसको सखू, मयूर सर बोले उसको सकू। नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी, कोयल माने मिसले जैसी, मीठी जिसकी बोली, मीठी जिसकी बोली। यह तो जाता भड़क करो जब, ये तो जाता बड़क करो, इससे तनिक टिटोली, इससे तनिक टिटोली। इसीलिए तो कभी कभी हम इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको बखू, कहते इसको बक्कू। नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू वो जो गाना गाए, बात 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 में बात जो में छिड़ जो जाए, छिड़ जाए, बात बात में जो छिड़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ा लू को अब से, ऐसे झगड़ा अब से क्यों न कहे हम चक्कू, क्यों न कहे हम जग्गू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू। नाम है। नाम है उसका कक्कू। ओके, देखिए ये कविता है, फिर घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए। पूरा कंठस्थ होने के बाद आप वीडियो करके मुझे कभी भी भेज सकते हो। ओके, आपको जो भी समस्या है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, तो तुरंत मुझे कॉल कीजिए। नंबर तो सब वहां पर ग्रुप में है, और सभी के पास रहने दीजिए। और इसके बाद में आपको मैं दूसरा अलग यानी थर्ड क्लास का अलग ग्रुप बनाऊंगा क्लास वाइज, और मैं बीच बीच में आपको कांटेक्ट करते रहूंगा। पूछता हूँ क्या है, आप पढ़ रहे या नहीं, फिर होमवर्क हुआ है कि नहीं, सब मैं पूछूंगा बीच बीच में। ओके, ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट, अभी इसके बाद में हमें
हम क्या पढ़े हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं समय लिया आपको वर्णमाला, 12 कड़ी, 2 अक्षर वाले शब्द, बिना अक्षर वाले, फिर 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, फिर 12 कड़ी, यहाँ तक आए थे हम। ओके, ये तो इसके पहले ये करने से पहले मैं एक बार फिर से ये कविता, जो कक्कू कविता की जो शब्दार्थ है, माने यानी मतलब, चिढ़ाना, तंग करना, ये सारा आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक में ये पूरा कंप्लीट करना है। इसलिए मैं आज का जो वीडियो आपको भेजूंगा, सेंड करूंगा। फिर इसमें जो भी आपको दिक्कत है, कोई कठिनाई आए तो वीडियो देख लीजिए और फिर बाद में ये कंप्लीट कीजिए। उस समय जब मैं कंप्लीट किया था ये पूरा नोट्स, उस समय आपके पास बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं थे, शायद वे कंप्लीट नहीं किए तो भी आप अभी कंप्लीट कर सकते हो। ओके माँ, तो सबसे पहले ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ यानी मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स। माने का अर्थ होता है मतलब या अर्थ, चिढ़ाना यानी तंग करना, सक्कू यानी सदा या हमेशा रोने वाला, जो हमेशा रोता है उसे हम सक्कू कहते हैं। मिश्री यानी खाने की जो मीठी चीज है, जैसे कि शक्कर जैसे ही होता है लेकिन उसके दाने बड़े होते हैं। भड़कना यानी गुस्सा होना या नाराज होना। तनिक यानी थोड़ी सी। टिटोली यानी हंसी मजाक, हंसी मजाक। बक्कू यानी भड़कने वाला, जक्कू यानी झगड़ा करने वाला। ये है उसके शब्दार्थ। उसके बाद में हम उसके नोट्स देखेंगे। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में, आपके जो टेक्स्ट बुक में ये जो हम ब्लू कलर में या रेड कलर में मैं लिखा हूं, वो उसके प्रश्न के उत्तर है। हाँ, अभी प्रश्न क्या है, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। आपका खुद का नाम लिखना है और उसका मीनिंग क्या है ये यहाँ पर लिखना है। ये सारा मैं पहले समझाया, फिर से एक बार रिवाइज आपको कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं लिखा मेरा नाम विजय है। हाँ, इसका अर्थ होता है हर काम में जय या जीत होना। ओके, इसके बाद में यहाँ पर देखो, तुम्हारे कितने नाम है, यानी हर व्यक्ति का अपना अपना एक या दो उससे ज्यादा नाम होते हैं, 2-3 ऐसे। तो कितने नाम है आपको बताना है, इसमें लिखना है और उसका अर्थ क्या है ये भी लिखना है। देखिए तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। फर्स्ट वन, यहाँ पर कक्कू, कक्कू का नाम नहीं, कक्कू, सक्कू, बक्कू, ये कक्कू के 3 नाम है। वैसा आपके भी नाम है तो उनको लिखना है, जैसे कि लक्की, फिर चिढ़ाने वाला मक्खी, और आपके जो दोस्त उसको सक्की कहते हैं। उसी प्रकार आपका क्या क्या नाम है, पहले कक्कू के बारे में लिखना है फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में आपका लिखना है। फिर उसके बाद में तुरंत सोचो, लिखो किस किस के नीचे दिए गए नामों से क्या क्यों बुलाया जाता है। जैसे कि अभी गप्पू है, बोली है, चुटकी है, गोलू है, तो उनकी जो स्वभाव है, उनकी जो नेचर, उसका काम करने का ढंग, उसी के आधार पर हमें दूसरे लोग नाम देते हैं। जैसे कि गप्पू यानी जो बहुत गप्पे यानी बातें करता है, और ऐसे को हम गप्पू है। तो मेरा जो दोस्त है, समझो आपका भी दोस्त है, तो कौन है वो गप्पू? गोपी। जो गोपी बहुत गप्पे आंकता है, इसलिए उसको हम उसे गप्पू कहते हैं। बोली है, तो बोली कौन है? राधा हमने ले लिया। बोली अपना फ्रेंड है समझो, राधा। तो बोली का अर्थ क्या है? जो सीधी सादी होती है, उनको हम बोली कहते हैं। तो राधा सीधी सादी रहने वाली लड़की है, किसी प्रकार का कपटी वगैरह नहीं है। चुटकी यानी जिसकी जो खद यानी हाइट कम होता है, उसको चुटकी कहते हैं। कौन है? स्नेहा चुटकी लड़की है। हम इसके बाद में गोलू, जिसका चेहरा गोल मटोल हो, जिसका चेहरा चांद जैसे गोल हो, वह गोलू है, उसे गोलू कहते हैं। तो
हमारा जो फ्रेंड है वह है चंदू, उसी प्रकार आपको भी लिखना है। ओके माँ? हाँ, वो कौन है मैं नीचे आपको लिखना है, लेकिन मैंने यहीं पर उनका नाम के साथ लिखा हूँ। हाँ, यहाँ पर गोपी, राधा, स्नेहा, चंदू, ये उसी में है। तो आपके पास अलग है तो अलग भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में अब तुम्हारा कौन सा दोस्त है, कौन सा सहेली है, आपको लिखना है। अभी बक्कू, बक्कू कौन है? राजू छोटे छोटे बातों पर भड़क जाता है, इसलिए हम उसे बक्कू कहते हैं। जो भड़कने वाला होता है उसे बक्कू कहते हैं। जक्कू, सीता बात बात पर झगड़ती है, इसलिए वह जक्कू है। गप्पू कौन है? गोपी, बात बात पर बातें हाँकता है, इसलिए वह गप्पू है। ओके, नेक्स्ट, अब कविता का समय। इसमें आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे हैं, केवल यहाँ पर जो रेड कलर में अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना, शब्द, वो आंसर है, वह आंसर ही यहाँ पर दिया गया है। बाकी सब आपके टेक्स्ट बुक में जैसा का वैसा रहता है। ओके, राइट इन टेक्स्ट बुक्स। हाँ लिख दिए तो ठीक है, जो नहीं लिखे उनके लिए। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारा समय आपके पास रहता है, ये सारा कंप्लीट करना है, इसलिए मैं आप पूरा अभी मैं समझा रहा हूँ। कक्कू वह जो सदा असहाय, उस उल्टा अर्थ है यहाँ पर। रोना उसको जरा न आए, वहां पर बात बात पर रोता है, यहाँ पर रोना उसे जरा न आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको कक्कू, नाम है उसका कक्कू। इसके बाद में कोयल जैसा हम कक्कू क्यों नहीं है, इसको आपको आपका जो उत्तर है उसको बोलना है। तो कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि कोयल मिस्री जैसे हमेशा गाती है, लेकिन यह तो उसके विपरीत दिन भर रोता है, और वह अपनी आवाज से सभी को लुभा देती है, लेकिन यह रोने का, कर्कश आवाज का, और वह हमेशा दुखी रहता है, सबको भड़कता है, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करते, इसीलिए कोयल जैसा वह नहीं है। ओके, इसके बाद में और एक है लास्ट का। अभी इसमें 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपके जो फ्रेंड है, आप हर इन्हें 5 नाम लेना है। आपके घर में जो मेंबर्स है उनका भी ले सकते हो, या आपके फ्रेंड्स है उनका भी नाम लिख सकते हो। और ये जो आपको ट्रेन दिखाई दे रहा है, रेल दिखाई दे रहा है, उसमें हर एक डिब्बे पर एक एक नाम लिखना है, हर एक बोगी में एक एक नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर राजू लिखा हुआ है, चिंकू लिखा हुआ है, नेहा लिखा हुआ है, तनु लिखी है, और गौरी, ये 5 नेम है। तो उसको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर रहता है, तो उसमें वर्णमाला के हिसाब से लिखना है। वर्णमाला यानी इसमें क्या आता है, सबसे पहले क ख ग घ न, अ आ इ का तो कहीं पर नाम नहीं है उसमें, क ख ग घ न, यानी यहाँ पर ग आ गया, गौरी, यानी सबसे पहले गौरी। फिर बाद में क्या आता है, फिर क ख ग घ न के बाद च आता है, चिक्कू, यानी छ छ छ का भी यहाँ पर है, चिक्कू। फिर बाद में क्या है, ट ट ड ड न का नहीं है। फिर बाद में त त त द द न का है, त है, तो यहाँ पर तनु थर्ड में। फिर बाद में क्या है, तनु के बाद त त द द न, नेहा आता है, नेहा। फिर बाद में अंतिम यहाँ पर राजू लिखना है, यानी वर्णमाला के क्रम के अनुसार यहाँ पर उनके नाम लिखना है। ओके, ये हो गया। फिर बाद में हम अक्षर ज्ञान की, अक्षर ज्ञान में हमने वर्णमाला, 12 कड़ी, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, ये सब देखे हैं, तो उसका भी एक बार रिवाइज करेंगे हम। देखिए हिंदी अल्फाबेट्स है, तो इसमें क्या है, अभी मैं आपको डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वर्णमाला लगभग सभी को आना ही चाहिए और आता ही। देखिए अ आ इ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ
इसे हम स्वर कहते हैं, उसे इंग्लिश में ओवेल कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में कितने ओवेल है, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? त्रिदिवा, त्रिदिवा अनम्यूट। हाँ, इंग्लिश में कितने ओवेल है? सृजना आप बताइए माँ। सृजना अनम्यूट। हाँ बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट हो जाओ, म्यूट में हो अब। 5 vowels are there, sir. हाँ, कितने ओवेल्स है इंग्लिश में? 5 vowels, sir. हाँ कितने? 5. सुनाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक से बोलिए माँ। 5, sir. 5. 5, ओके गुड, करेक्ट, 5 है। कौन कौन से है माँ? बोलिए कौन कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, ये 5 ओवेल्स है। तो उसी प्रकार हिंदी में अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, अम, आ, ये 11 है, क्योंकि का तो नहीं है, तो ये 11 है। इसी के आधार पर हमें क्या, इसी के आधार पर हम शब्द बनाते हैं। ओके, देखिए 11, 12 है। ओके, इसके बाद में हिंदी अल्फाबेट्स को, अल्फाबेट्स में व्यंजन है गए, ये क से लेकर ज्ञ तक, ये सभी जो शब्द है उनको व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इसमें देखिए हमारे हिंदी में क से लेकर ज्ञ तक पूरे शब्द, ये जो वर्ण है, अक्षर है, उनको व्यंजन कहते हैं। तो इसमें एक मिनट मां, एक मिनट, क, ख, ग, घ, ञ कौन पढ़ते हैं, कौन पढ़ेंगे? आप पढ़िए, किसी को मैं पढ़ने के लिए कहूंगा। हेमा अनम्यूट। हाँ बोलिए। Yes, sir. हाँ बोलिए। K, K, G, G, India. Ch, Ch, J, J, An. ञ, ञ। नेक्स्ट। T, T, D, D, An. हाँ एक मिनट, Anna. ओके माँ। कौन है? अनुसाईश्री, अनुसाईश्री, अनुसाईश्री अनम्यूट। अनुसाईश्री, हाँ Yes, sir. हाँ, ये यहाँ से बोलो, टटने से बोलिए, पढ़ो। T, D, D, Na. हाँ नेक्स्ट, Ya, नेक्स्ट। K, हाँ K, B, B, Ma. गुड, नेक्स्ट। Ya, La, La, She, Sha, Sa, नहीं, Ha, वहाँ एक She, मिनट, फर्स्ट क्या है? प, फ, ब, म पढ़ो ना। अभी मैं यहाँ पर कर्सर रखा हूँ। B, 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 Ma. ओके गुड, नेक्स्ट। Ya, यह च नहीं है, यह है ये। Ya, sir. Sa, Ha, हाँ Shatra, Yasra. नहीं, य, र, फिर ल है। हाँ Ch, हाँ,
ओके हाँ ठीक है माँ। और फिर से अभी ये हाँ यहाँ पर मैं स्पष्ट कौन बोल देगा नेक्स्ट? किनको एक मिनट करो। हाँ सभी को आता है ना? अभी ये पूरा वर्णमाला है, वो भी आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके माँ। नेक्स्ट अभी ये वर्णमाला को ही आपको क्या कैसे पढ़ना है? एक सीरियल में तो अ से लेकर स्र तक आप पढ़ते हो, लेकिन बीच बीच में बोलने के बाद आप अट सकते हो। बहुत सारे बच्चों को अभी भी ठीक से नहीं आता है। ये कौन है? मणिचंद्रा। नहीं तो वृंदा। वृंदा वृंदा अनम्यूट माँ। ओके आप पढ़िए फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट हाँ करुणा आप बोलिए। हाँ नेक्स्ट करुणा बोलिए। हाँ हाँ सेकंड लाइन करुणा। ఇక్కడ నుంచి సార్ एक मिनट सेकंड लाइन। हाँ 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 व्हाट इज दिस? గా द గా हाँ గా हाँ మా మా हाँ कहाँ है माँ? कहाँ है माँ? नहीं है ना, फ के बाद त। ओके ललित ललित आदित्य अनम्यूट। यस सर हाँ बोलिए थर्ड लाइन। ज दिस इज फोर्थ लाइन। हाँ ज नेक्स्ट ग य हाँ नेक्स्ट हाँ हाँ ठ हाँ रू हाँ बंडीरा नो नो बंडीरा नो स्र। दिस इज स्र से श्रम। ओके माँ। अभी ऐसा सभी प्रैक्टिस करना है। ओके तो तब आपको सीरियल में बीच में कहीं पर भी कुछ भी है, ये पूरा आने के बाद आप परफेक्ट हुआ जैसी है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एक मिनट। नेक्स्ट हम दो अक्षर वाले शब्दों को ले लेंगे। दो अक्षर वाले शब्द अभी जो हम टेबल दिखाए ना, वो टेबल में जो भी अक्षर है वो अक्षर सब हम जाने तो इसमें ये शब्द ऐसे बनाना आता है। जैसे कि ये शब्द क्या है? अभी कौन पढ़ेगा? सृजना। सृजना श्री। सृजना श्री फर्स्ट वन माँ। हाँ व प्लस वन, व प्लस न वन। ओके आवास। आवास मोहम्मद अब्बास। हाँ हाँ नेक्स्ट त्रुशाल। त्रुशाल सेकंड वन बोलिए। त्रुशाल हाँ बोलिए। हाँ कहाँ है? कहाँ दिख रहा है आपको? सेकंड वन अभी मैं यहाँ पर कर्सर रखा हूँ ना, वो हाँ
प और हाँ, क्या बनता है बोलिए जल्दी। फ प्लस ल क्या बनता है? हाँ मधु मधु हाँ, बोलिए। एक मिनट टाइम वेस्ट मत कीजिए माँ। ज्ञाप्ति 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 हाँ थर्ड वन हाँ हाँ जा नहीं है माँ, ये ज है। जब आ की मात्रा दिए तो जा बनता है, तो इससे पहले जो मात्रा नहीं तो ज ही है। ज प जब, ज प जब। नेक्स्ट प नहीं है, ये माँ है। माँ हाँ हाँ मन, इसके पहले मैं दिया तो आप नहीं पढ़े हो। नेक्स्ट फिफ्थ वन ट प्लस ट तट, न प्लस थ नथ, च प्लस ख छक, प प्लस ग पग, र प्लस थ रथ, छ प्लस त छत, द प्लस न धन, ब प्लस स बस, फ प्लस न फन, अ प्लस ब अब, स प्लस छ सच, ट प्लस ग टग। ऐसा प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको वो, और दो तीन है, बहुत सारे हैं। हाँ, ये सब प्रैक्टिस किए तो अपने आप हिंदी पढ़ने को आता है। ओके सर। हाँ नेक्स्ट, यहाँ तक अभी मैं 71 तक पूरे दिया हूँ, तो अभी उसको आप पढ़ लीजिए। अभी मैं 3 अक्षर वाले शब्द की ओर जाता हूँ। तो 3 अक्षर वाले शब्द वो भी ऐसे ही है। वहां पर 2 अक्षर है, यहाँ पर 3 अक्षर है। अभी देखिए यहाँ पर अमल है, तो क्या है, अ प्लस म प्लस ल अमल, अ प्लस म प्लस ल अमल। फिर बाद में क्या है, सौरज सौरजेश सौरजेश सौरजेश, बोलिए सेकंड वन। गजल नेक्स्ट गाजल, बचन, हाँ भजन, ओके कवैया। ओके अनुसाईश्री हाँ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? यस सर। हाँ बोलिए फिफ्थ वन। हाँ చెప్పమ్మా। व च कवच, क व च यानी बीच में प्लस है, क प्लस व प्लस च कवच, क व च। फिर बाद में ब प्लस त प्लस क, ब त ख, म प्लस ट र, म ठ र, ब प्लस ट प्लस न, ब ट न, ब प्लस र प्लस थ, भ र थ, स र ल। ये ऐसे पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए। ये इधर 3 अक्षर वाले शब्द है, उस दिन मैं बताया आपको। फिर यहाँ पर जो 4 यानी
4 अक्षर वाले शब्द है, तो 4 को अ प्लस च प्लस क प्लस न इतने बोलने से 2 में ही बांट दिया मैंने। अच प्लस कन, अचकन प्लस जड़, जड़। हाँ बोलिए। सर बाय सर। हाँ 13। सर बाय सर। हाँ बाय सर। भरत बर्तन, बर्तन, शरबत। बाय सर। हाँ ओके माँ। बाय सर। हाँ ये बाद में आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। 1 मिनट। नेक्स्ट हमें अभी ये 3 अक्षर वाले बाय शब्द। सर। ए वेट। हाँ ये फिर बाद में 3 बाय अक्षर सर। क्या भाई, क्लास नहीं हुआ आज, थोड़ी देर देर से स्टार्ट हुआ है और देर से पूरा कंप्लीट करना है मुझे। ये पूरा करने तक अभी लास्ट का है ये 12 कड़ी। 12 कड़ी होने के बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। बाय सर। हाँ तो फर्स्ट क्या है, 12 कड़ी में नीचे दी गई वर्णों को वर्णों की 12 कड़ी पढ़ो और लिखो। आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है। मैं पिछले बार तक पप्पा बब्बा म तक दिया हूँ। वैसे अभी ये पूरा कंप्लीट यानी स्र तक कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर हमने अब देखा है ना, यहाँ तक 12 कड़ी है, यानी अ को छोड़कर बाकी 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये 12 है, इसलिए 12 कड़ी है। देखिए इसमें अ को तो नहीं है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सब यहाँ तक है। रू की मात्रा ये है, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, अम की मात्रा। हाँ फिर क सभी को यहाँ तक 12 क रख देंगे। फिर बाद में अपने आप अभी यहाँ पर आ की मात्रा, फिर बाद में क को ई की मात्रा की, क को ई की मात्रा की, क को ऊ की मात्रा को, क को ऊ की मात्रा को, क को रू की मात्रा क्रू, क को ए की मात्रा के, क को आई की मात्रा कै, क को ओ की मात्रा को, क को औ की मात्रा कौ, क को अम की मात्रा कम, क को आहा की मात्रा कहा। ऐसा ख, फिर बाद में ख, ग, ग, ञ, अन्य और नी, ये दोनों का नहीं आ सकता है, वो पंचम अक्षर है, वो उसको नहीं लिखे तो चलेगा, लिखे तो भी चलता है। ओके इसके बाद में चच्चा चिच्ची चिच यहाँ तक। तो मैंने आपको कहाँ तक दिया हूँ, पप्पा बब्बा म य र ल व ये स्र तक पूरा दे दिया हूँ। और ये सभी का आपको होमवर्क में 12 कड़ी लिखना है। ओके माँ। 1 मिनट, ये है आपका ऑल डे होमवर्क। जितना अपना पोर्शन हुआ ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। ओके ओके माँ। यस सर। ओके थैंक। बाय सर। 1 मिनट 1 मिनट।